नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको चने की फसल दिखाई दे रही है, ये दफ्तरी 21 चने की फसल है और ये आज 42 दिन की हो गई है। बात करें इसकी बिजाई की, तो हमने पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी थी वो 18 इंच रखी थी और 6 इंच की गहराई पर इस चने को डाला था। और बीज दर की अगर बात करें तो बीज दर यहाँ पर 8 से 9 किलो पर बीघा के हिसाब से बीज दर गई है। और ये देख सकते हैं आप 18 इंच पर 40 दिन की स्थिति में इसके जो चांस है पूरे मिलने लगे हैं और अगले 10 दिन के अंदर ये इसके जो पूरे चांस हैं ये सब मिल जाएंगे, जो पूरी गैप है वो कवर हो जाएगी। आज का जो हमारा वीडियो है वो है चने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की बढ़वार कैसे करें। तो दोस्तों इसी बात को लेकर आज का हमारा पूरा वीडियो होगा, तो वीडियो को आखिर तक देखें, स्किप ना करें। चने की खेती करने वाले किसान सबसे ज़्यादा जो चिंतित होते हैं वो होते हैं चने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की बढ़वार कैसे होगी उसको लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ तो प्रकृति की वजह से समस्याएं खड़ी हो जाती है, जैसे बेमौसम बरसात हो जाती है। ये मौसम ख़राब हुआ है, पानी अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट छींटे गिरे हैं, उसके बाद मौसम ख़राब है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि ये जो चने केवल इस ठंडी हवा में ही बढ़वार करने लगते हैं, जिसकी वजह से फूल नहीं आते हैं। और बहुत सारी जगह बरसात भी हुई है तो वहाँ पर भी ये सब फूलों की जो समस्या है वो खड़ी होनी है। और कुछ गलतियां हमारे किसान भाई कर देते हैं, गलत टाइम पर उसमें जो टॉनिक है, जो पौधों की ग्रोथ बढ़ाने वाले टॉनिक है, उनको दे देते हैं, जिसकी वजह से समय से फूल नहीं आते हैं, अच्छे से फूल नहीं आते हैं। उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे किसान भाई गलत समय पर खरपतवार नाशक दे देते हैं। जब 35-40 दिन की स्थिति में जब फूलों की अवस्था शुरू होने लगती है, इसमें ये जो छोटी छोटी कलियाँ हैं फूलों की ये बनने लगती है और उसी समय हमारे किसान भाई सिंचाई करते हैं, तो वो एक सही अवस्था है। लेकिन साथ में क्या करते हैं कि खरपतवार नाशक भी यूरिया में मिलाकर दे देते हैं ताकि खरपतवार आगे उगेगा नहीं। तो जिससे क्या होता है कि ये जो चने होते हैं ये पीले पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं इनके जो फूल हैं वो आना बंद हो जाते हैं, फूल आते नहीं है, चने की फसल है वो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ बहुत प्रकार की ऐसी समस्या हैं जिनकी वजह से फूल आते नहीं हैं। हालांकि दोस्तों अगर चने की फसल में हमने कोई गलतियाँ नहीं की है, पानी गिरा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो धूप निकलती है उसी से जो प्राकृतिक रूप से जो चने में जो फूल निकलते हैं उसकी बात ही अलग है। और वह धूप के माध्यम से ही जितनी अच्छी धूप निकलेगी ठंड के दिनों में उतने ही अच्छे चने की फसल में फूल निकलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारे चनों की फसल में फूल कम है या बहुत कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और ये जो समस्या सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है दोस्तों वो डॉलर चने में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थितियों में क्या करें। तो दोस्तों मार्केट में चनों की बढ़वार के लिए एक से बढ़कर एक बहुत प्रकार के टॉनिक हैं और लगभग ये मान के चलिए कि जैसे टाटा का बहार हो गया, फेंटेक हो गया, गोदरेज का डबल हो गया, और भी बहुत सारे प्रकार के जो टॉनिक मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत महंगे टॉनिक है। तो दोस्तों इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है, इन सब के अंदर अमीनो एसिड है। और वो अमीनो एसिड ही क्या करता है कि इनके अंदर उत्तेजना उत्पन्न करता है, पौधों के अंदर उत्तेजना उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से फूल निकलते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप चाहे टाटा के जो बहार नाम से जो टॉनिक आता है चाहे वो लें, या इसके साथ में आप चाहे फेंटेक लें, गोदरेज का डबल लें या टाटा का बहार लें, या अनेक प्रकार के जो टॉनिक आ रहे हैं फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए जिनके अंदर अमीनो एसिड होता है। लेकिन दोस्तों आप साथ में बोरान और NPK 5234 ज़रूर लें, क्योंकि जो NPK 5234 होगा वो उसके अंदर जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा होगी वो आपकी फसल में फूलों को निकालने में काफ़ी मदद करेगी दोस्तों, काफ़ी अच्छा काम करेगा।
क्योंकि जो पहले हमने जो उर्वरक दिए थे वो तो अब तक ख़त्म हो चुके हैं। अब फसल को ऊपर से जो उर्वरक मिल जाएंगे तो वो आपकी फसल में फूलों को निकालना और उनको में फल सेट करने में वो काफ़ी मदद करेंगे। और उसके साथ में जो हम बोरान लेंगे दोस्तों, बोरान क्या करता है कि बोरान भी फूलों को निकालने में मदद करता है। उसके अलावा दोस्तों जो बोरान होता है, बोरान वो कोशिका विभाजन का कार्य भी करता है। मतलब कि इस समय जो हमारे चनों में छोटे छोटे जो फुटाव निकलते हैं, इन फुटावों को आसानी से वो निकालेगा और इन फुटावों की बढ़वार में अभिवृद्धि में भी वो मदद करेगा। तो बोरान यहाँ पर बहुत शानदार काम करेगा इस स्टेज में। बोरान आप चाहें 2 बार दे सकते हैं, जब फल सेट होंगे उस समय भी आप बोरान दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप NPK 52-34 और बोरान इन दोनों को ज़रूर लें। चाहे आप कोई सा भी टॉनिक लिया हो आपने, लेकिन उसके साथ में इन दोनों को ज़रूर लें। और यकीन मानिए दोस्तों, ये चीज़ें आपके अब अगर आप ये जो फेंटेक हो गया, गोदरेज का डबल हो गया, या टाटा का बहार हो गया, या कोई ये जो महंगे टॉनिक है, अगर आप ये नहीं ले पा रहे हैं तो इसकी जगह एक और है दोस्तों, और वो है बायर कंपनी का प्लेनोफिक्स। वो ले सकते हैं। ये सस्ते में है दोस्तों और इसकी मात्रा बहुत कम डलती है। तो ये काफ़ी सस्ता, सबसे सस्ता, अगर आपको चने में अगर सबसे सस्ता अगर डोज चाहिए अगर फूलों की बढ़वार के लिए, तो वो होगा प्लेनोफिक्स, बोरान और NPK 52-34। ये सबसे ज़बरदस्त डोज होगा और सबसे सस्ता डोज होगा। तो जो प्लेनोफिक्स है उसकी आपको पर 3 या 4 लीटर पानी पर 1 ml लेना है। मतलब 15 लीटर की जो आपकी डिब्बी होती है, टंकी होती है, उसके अंदर आपको 3 से 4 ml दवाई सिर्फ डालनी है प्लेनोफिक्स की। और अगर बोरान की अगर हम बात करें तो बोरान जो है दोस्तों, बोरान की मात्रा आपको पर लीटर पानी पर 1 ग्राम रखनी है। और अगर बात करें हम NPK 52-34 की, तो देखिए NPK 52-34 जो आता है वो 2 बीघे के लिए 1 किलो आता है, लेकिन हम उसको 3 बीघे में 1 किलो करें, क्योंकि दोस्तों मज़दूरों के द्वारा अधिकतर जगह पर स्प्रे करवाया जाता है। स्प्रे अगर एक समान नहीं हुआ और कहीं पर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर वो NPK 52-34 क्या करता है कि पत्ते भी झुलसा सकता है। तो वहाँ पर हम उसकी जो मात्रा है उसको कम कर देते हैं। तो 2 बीघे की जगह हम 3 बीघे में 1 किलो की अपन थैली ले सकते हैं। उस हिसाब से जितना पानी अपना लग रहा है उसमें 3 बीघे में उतने पानी में आप उसके लिए अपन उसका गोल बना सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई दोस्तों, प्लेनोफिक्स, बोरान और NPK 52-34। और अगर आप प्लेनोफिक्स नहीं लेना चाहते हैं तो प्लेनोफिक्स की जगह आप फेंटेक ले लीजिए। फेंटेक नहीं लेना चाहते हैं तो गोदरेज का डबल ले लीजिए। गोदरेज का डबल नहीं लेना चाहते हैं तो टाटा का बहार ले लीजिए। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो टॉनिक है जिनके अंदर एमिनो एसिड होता है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये मतलब ये 3 चीज़ें आपको जो चनों की जो फूलों की बढ़वार है उसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों 2 से 3 दिन के अंदर आपके चने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपने बेसमय बरसात हुई हो, आपने गलत समय पर सिंचाई करी हो, या अनेक जो समस्याएं हैं जिन समस्याओं की वजह से आपके चनों में फूल नहीं आ रहे थे, तो इस स्प्रे से 2 से 3 दिन के अंदर आपके चनों के अंदर फूल आने लगेंगे और ये बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट निकाल के देंगे दोस्तों। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।